इम्पैक्ट क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। देखिए आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास का जो परीक्षा का पैटर्न है, परीक्षा के में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और साथ में विशेषकर हम लोग साइंस का जो परीक्षा का पैटर्न है, जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, उसको समझेंगे। ये हम लोग काम करेंगे। इसके पहले आप लोग से आप रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और अच्छा लगता है तो लाइक करें। अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होंगे। बिहार बोर्ड में 10 क्लास का जो सिलेबस है वो पूरे आपको 500 नंबर का है, जिसमें आपको हिंदी है, संस्कृत है, एसएसटी है, मैथ है और साइंस है। ये पूरे 100 नंबर के सब हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये आपको टोटल हो गए 500 नंबर। ठीक, इसमें हम लोग और चर्चा करें साइंस की। एक्स्ट्रा ये 500 के अलावा एक्स्ट्रा एक है आपको इंग्लिश आपको 100 नंबर का है। अब ये संस्कृत का आप जो देख रहे हैं ये 100 नंबर का। ये जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं वो संस्कृत नहीं लेते हैं, वो उर्दू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ संस्कृत या उर्दू हो सकता है। वो 500 नंबर पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी परसेंटेज निकालना पड़ता है कि आपका कितना परसेंट हुआ। ये 500 नंबर पर निकालते हैं। 100 नंबर एक्स्ट्रा इंग्लिश का होता है। ठीक है, अब इसमें साइंस को हम देखते हैं तो साइंस भी आपको 100 नंबर का है। इस 100 नंबर के साइंस में आप देखिएगा ध्यान से कि आपको इसमें 100 में 100 का एग्ज़ाम तो देना ही होता है, लेकिन 2 टर्म में। एक होता है आपको लिखित, एक है प्रैक्टिकल। ठीक है, एक है आपको रिटन लिखित, एक है आपको प्रैक्टिकल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल देखिएगा तो प्रैक्टिकल आपको ये 20 नंबर का है। कितना नंबर का है? 20 नंबर का। और लिखित जो है ये आपको है 80 नंबर का। प्रैक्टिकल 20 नंबर का और लिखित 80 नंबर का। ठीक है, अब इस 80 नंबर को देखिएगा तो इस 80 नंबर में आपको 50% जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव है। 50% क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और 50% जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव है। 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। ठीक है, ये बटा हुआ है 2 खंडों में, यानी 40 नंबर का जो होगा ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। ठीक है, अभी जब कोरोना का दौर शुरू हुआ उसी समय ये बना रूल कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे वो क्वेश्चन की संख्या दुगुना होगी, पहले से दुगुना। यानी आपको अगर 40 नंबर का, इसमें देखते हैं, अगर 40 नंबर का आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 40 नंबर के लिए 40 क्वेश्चन के बदले आपको टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 40 नंबर के बदले आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप इसमें देखिएगा तो इस साइंस को 3 खंडों में क्वेश्चन आता है, यानी 3 इसके खंड है, आपको पता है। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी। ठीक है, यानी तीनों खंड से मिला के आपको 80 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको 40 का जवाब देना होगा। कितना का जवाब देना होगा? 40 का, मात्र 40। अब बच्चों के दिमाग में कभी कभी ये आ जाता है कि 40 हम कहाँ से शुरू करें, तो आप याद रखिएगा, जैसे मान चलिए 1 2 3 4 5 ऐसे 80 तक है। मान लीजिए आपने शुरू किया, मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन, आपको जो आता है वही 40 को बनाना है। ठीक है, मान चलिए आपको 2 नंबर क्वेश्चन आ गया, बना दिया आप। 3 नंबर आ गया, बना दिए। ठीक,
अब 2 नंबर से आपका काउंट शुरू हो जाएगा, जहाँ तक आप जो बनाए हैं, सिर्फ जो बनाए हैं, मान चलिए आप 3 बना दिए, 4 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, मान चलिए 6 नंबर बनाए, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का काउंट होगा 1 2 3, यानी 3 क्वेश्चन आप बना दिए, ठीक। अब इसी तरह जहां आपका 40 पूछ जाएगा, बस वहीं तक आपका काउंट होता है, ठीक। भले आप जहाँ से शुरू किए वहाँ तक 40 जहाँ तक पूछा, उसमें सब मान चलिए आपको मैक्सिमम गलत हो गया, बाद वाला सही हो गया, तो आपको याद रखिएगा जो आप जहाँ से शुरू किए हैं वहीं से आपको जो जो बनाए हैं उसी को काउंट किया जाता है 40 में, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये बनाते समय क्वेश्चन को सिलेक्ट करते समय ध्यान दिया जाता है कि मान के चलिए 80 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 80 में आपको 40 ही बनाना है, ये आप कहीं से बना सकते हैं, ठीक है। माइंड में आप ये मत लाइएगा कि मान चलिए हम 80 क्वेश्चन बना दें, 80 क्वेश्चन दिया है, आपको 80 का 80 बना दिए, तो याद रखिए आपको 80 बनाइएगा तो आपको 80 नंबर थोड़े मिलेगा, आपको 40 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग टाइम क्यों बर्बाद करें, टाइम बचाना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो है आपको 2 घंटा मात्र 45 मिनट होता है, जिसमें 2.5 घंटा आपको लिखने के मिलेगा, 15 मिनट तो सिर्फ पेपर को पढ़ने और समझने के लिए है। तो इस 2.5 घंटा में ही ना आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो मान चलिए आप 80 क्वेश्चन में 40 बनाना है और आप 80 का 80 बनाने लगिएगा तो टाइम तो लगेगा ना, तो टाइम खत्म हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपको छूट सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि 80 क्वेश्चन में सिर्फ 40 ठो आपको बनाना है, तो 40 ही बनाइए, ठीक है। जो जो आपको कन्फर्म आता है, जो आपको कन्फर्म पता है, उसको 40 उससे बना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 80 क्वेश्चन में देखिए ये फिजिक्स का रहेगा, केमिस्ट्री का रहेगा, बायोलॉजी का रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन कितना होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन कितना होगा, बायोलॉजी क्वेश्चन कितना होगा, तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो ऐसे आप देख लीजिए इसका क्वेश्चन, तो 27 क्वेश्चन फिजिक्स से, 27 क्वेश्चन आपको हो जाएगा केमिस्ट्री से। अब इसको देखिएगा तो कितना हो गया, 7 7 14 2 4 54 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और आपका क्वेश्चन बचा कितना, 26। तो 26 क्वेश्चन किससे रहता है, बायोलॉजी से। 27 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, 27 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा और 26 क्वेश्चन बायोलॉजी का रहेगा। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए फिजिक्स का भी 26 पूछ दिया तो बायोलॉजी 27 कर देगा, या फिर केमिस्ट्री 26 कर दिया तो बायोलॉजी 27 कर देगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी तीनों मिलाइएगा तो आपको टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएगा, 27 फिजिक्स का, 27 केमिस्ट्री का और 26 बायोलॉजी। ये बदलते रहता है, लेकिन आपको 27 27 26 के ही रेशियो में क्वेश्चन होता है। टोटल क्वेश्चन 80 हो गया, ठीक है। अब इस 80 में आपको कितना बनाना है, 40 का बनाना है, ठीक है। तो ये 40 नंबर यहाँ से आ गए, ठीक। इसके बाद जो आपको सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पार्ट में आप देखते हैं, तो इस सब्जेक्टिव पार्ट में आपको 40 नंबर का है, तो ये भी 3 खंड में है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें भी देखिएगा, सबसे पहले देखिए इसमें भी आपको 40 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको 13 नंबर या 13 14 का आंकड़ा रहता है, जैसे 13 या फिर 14, ये 14 हो गया, ये आपको 14 हो गया, ये आपको 12 हो गया, ठीक है। यही मतलब 14 नंबर का फिजिक्स और 14 नंबर का केमिस्ट्री और 12 नंबर का बायोलॉजी, यानी टोटल इसको भी देखिएगा तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 40 नंबर हो जाएगा। 14 14 28 और 12 40, टोटल आपको 40 नंबर का हो गया, ठीक है। अब इस 40 नंबर में आप देख रहे हैं कि 14 नंबर फिजिक्स, 14 नंबर केमिस्ट्री और 12 नंबर बायोलॉजी। इसमें भी क्या होता है, कभी कभी चेंज होते रहता है, कभी केमिस्ट्री 12 कर देता है तो बायोलॉजी 14 कर देता है, या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स 12 कर दिया, केमिस्ट्री 14 कर देगा, बायोलॉजी को 14 कर देगा। तो ये अल्टरनेट कभी कभी होते रहता है, लेकिन जनरली आपको यही मिलता है कि 14 नंबर का फिजिक्स, 14 नंबर का केमिस्ट्री और 12 नंबर का बायोलॉजी। जैसे आप ऑब्जेक्टिव में देखिए 27 नंबर का फिजिक्स, 27 नंबर का केमिस्ट्री और 26 नंबर का बायोलॉजी, ठीक है।
अब देखते हैं कि इस 14 नंबर में देखिएगा तो इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक आपको लघु उत्तरीय है शॉर्ट, और एक है आपको दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, इससे भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इसमें आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, अब लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय, तो दीर्घ उत्तरीय तीनों में एक एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। ठीक है, अब लघु देखिए यहाँ का फिजिक्स का जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो आपको 6 नंबर का होता है। फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। बाकी ये केमिस्ट्री को देख रहे हैं 5 नंबर का रहता है, और बायोलॉजी का भी कितना नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। ठीक है, अब देखिए आप इसके बाद ये बच गया, यहाँ 4 क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर का, 4 क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर का। ठीक है, और ये भी आप देखिएगा तो यहाँ भी 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर का। यहाँ जब देखिएगा तो ये आपको जो आपको ये 12 नंबर का है, तो यहाँ देखिए ये आपको 14 नंबर का है ना, तो ये 4 ना 8 5 13 ही हुआ। ठीक, यहाँ कितना हुआ, मान चलिए यहाँ भी अगर आप करते हैं 4 ना 8, 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कितना नंबर का हो गया, देखिए 8 नंबर, 8 5 13, 8 5 13, बचा भी आपका 2 नंबर। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ बढ़ा देगा या फिर यहाँ बढ़ा देगा। ठीक है, यानी नंबर इसको हो सकता है कि 13 कर दे, इसको भी 13 कर दे। ठीक है, ऐसे माने ये आप मान के चलिए कि सब में ये मान के चलिए आप कि 4-4 आपको क्या हुआ, लघु उत्तरीय और 1-1 लॉन्ग। इसमें कभी कभी किसी एक में एक बढ़ा देगा, ताकि टोटल आपको 40 नंबर पूरा करना है ना। तो मान चलिए 14 नंबर फिजिक्स से हो गया, 14 नंबर केमिस्ट्री से हो गया, 12 नंबर बायोलॉजी का हो गया। अब यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन एक फिजिक्स का 6 नंबर का है, केमिस्ट्री का 5 नंबर का है, और बायोलॉजी का 5 नंबर का है। तो इसमें अब 1-1 नंबर एक्स्ट्रा बन जाता है, तो इसीलिए एक क्वेश्चन किसी एक में एक्स्ट्रा पूछ देता है, जिससे टोटल आपका नंबर हो जाता है 40। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ आप देखें कि 40 नंबर के लिए 80 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सब में दुगुना क्वेश्चन रहता है। जैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन सब में 2-2 गो रहेगा, फिजिक्स का 2 गो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री का 2 गो होगा, बायोलॉजी का 2 होगा, लेकिन आंसर कितना का देना है, 1 आंसर मात्र 1 का देना है। ठीक है, अब देखिए उसी तरह ये फिजिक्स में जो लघु उत्तरीय है 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन क्वेश्चन रहेगा कितना, 8। उस तरह केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भी क्वेश्चन 8 रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना होता है। तो ये आपका जो परीक्षा का प्रारूप है, जो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 नंबर का साइंस हुआ, 100 नंबर में आपको 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, जो स्कूल के द्वारा आपके एक्टिविटी को देखकर दिया जाएगा, और 80 नंबर लिखित होगा, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। कोई दिक्कत? अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है, वो क्वेश्चन की संख्या एक कोरोना काल के बाद से दुगुना कर दिया गया है, कोरोना काल से ही दुगुना कर दिया गया है। यानी 40 के बदले 80 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन दिया जाएगा 80, जिसमें से 40 आपको सॉल्व करना है। उसी तरह आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में, यानी कहने का मतलब आपको क्वेश्चन की जो संख्या होगी हमेशा दुगुना रहेगा, जिसमें से आपको जो आता है कंफर्म सिर्फ उसी को हमें बनाना होता है। ठीक है, तो ये रहा आपको प्रश्न पत्र का आपका प्रारूप, कि इसी प्रारूप से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, कोई भी तैयारी अगर की जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसको समझें। मैंने देखो, पुराना कहावत है कि पढ़ता है सब कोई, लिखता है सब कोई, नंबर पाता है कोई कोई। कारण है कि आपको पहले पता होना चाहिए पैटर्न, कि किस पैटर्न से परीक्षा हो रहा है, किस प्रकार हम लिखेंगे, किस प्रकार की हम तैयारी करेंगे कि हम अधिक से अधिक मार्क्स को उठाएं। तो अधिक से अधिक मार्क्स उठाने के लिए सबसे पहले परीक्षा का पैटर्न आपको समझना जरूरी होता है। तो ये रहा आपका परीक्षा का पैटर्न, कि आपका साइंस जो है 100 नंबर का है, जिसमें 20 नंबर पॉलिटिकल है, बाकी 80 नंबर का क्वेश्चन लिखित है, और 80 नंबर में भी 50% आपको ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो संख्या है वो दुगुना है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर लिखित वाला आपको 80 हो जाएगा, और प्रैक्टिकल 20 नंबर का, जो स्कूल के माध्यम से आपको मिलेगा। इस प्रकार आपको पूरा साइंस 100 नंबर का होता है। ठीक है, और पूरे 100 नंबर के लिए आपको 3 चीज़ पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री
और बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है।